नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। ऊना में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र का पुलिस ने किया भंडाफोड़। नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल 33 मरीजों का पुलिस ने मेडिकल करवाकर किया परिजनों के हवाले। नशा मुक्ति केंद्र संचालक के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नशा मुक्ति केंद्र चलाने का नहीं दिखा सके कोई भी दस्तावेज। बताते चलें कि जिला ऊना के अपर बरेड़ा गांव में एक निजी संपत्ति पर चल रहे अवैध नक्शा मुक्ति केंद्र का पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हरोली विधानसभा के अपर बरेड़ा गांव में किसी की निजी संपत्ति पर एक फार्म हाउस में अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। डीएसपी हरोली मोहन रावत द्वारा पुलिस की एक टीम गठित कर साथ में एसडीएम हरोली व बीएमओ को साथ लेकर वहां पर रेड डाली गई। बीएमओ छापेमारी के दौरान अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज पुलिस के समक्ष नहीं दिखा पाए, जिसके चलते पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे 33 मरीज का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इनमें से 32 मरीज पंजाब के और एक मरीज ऊना का निवासी है। इस अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र को पंजाब के 2 लोग व एक युवक ऊना का मिलकर चला रहे थे। अधिकारी के मुताबिक जब वहां पर रेड की गई तो वहां पर नियम के मुताबिक कोई डॉक्टर, नर्स और ना ही कोई कंसल्टेंट मौजूद था, जबकि नियम के मुताबिक नशा मुक्ति केंद्र में इनकी तैनाती होना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पर दाखिल मरीज का हेल्थ चेकअप और उनका मार्गदर्शन करने के लिए इनका रहना अति आवश्यक होता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि जिस निजी भूमि पर यह अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था, जिस व्यक्ति की जमीन है, क्या उसका इसमें कोई रोल है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। जीवीसी अपडेट के लिए ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध बढ़ते तनाव से चिन्हित अस्थिर क्षेत्र में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर इन कार्रवाइयों की पुष्टि की है, जिसमें लेबनानी क्षेत्र पर हिजबुल्लाह संगठन के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का लक्ष्य बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अर्ली स्नोफॉल से रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कई शहरों में बारिश बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर के शुरुआती 17 दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ। केलोंग का न्यूनतम तापमान आज सुबह 0.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार आज तक कभी भी 17 अक्टूबर तक केलांग का पारा इतना नीचे नहीं गिरा। हालांकि अक्टूबर का रिकॉर्ड मिनिमम टेम्परेचर -3.6 डिग्री है, लेकिन यह 31 अक्टूबर 2021 का है। चंबा जिला की जनजातीय घाटी पांगी में प्रसिद्ध फुल यात्रा उत्सव मनाया गया। यह मेला आपसी भाईचारे, फसलों का काम खत्म होने और सर्दियों के आगमन का प्रतीक माना जाता है। प्रदेश में लंबित पड़े 25,000 मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सरकार ने 30 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालतें लगाने का निर्देश जारी किया है। आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते। 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फंसे हुए हैं, तो हमने ये फैसला किया कि इसके लिए जो गांव में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, शहर में रहने लोगों वालों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, और 25,000 इंतकाल क्यों रुके हुए हैं, जब उन्होंने जमीन के पैसे दे दिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने 30 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया जाएगा और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा, और उसके बाद और जो इंतकाल बचे होंगे उनको धीरे धीरे और कम किया जाएगा, ताकि आम आदमी तक सरकार के जो कार्य योजना वो पहुंचे। इस इंतकाल अदालत के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सेना द्वारा शुरू की गई साइकिलिंग अभियान यात्रा ऊना से होशियारपुर के लिए हुई रवाना। साइकिलिंग यात्रा का मुख्य मकसद युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग चलाने के लिए लोगों को जागरूक करना है।
भारत माता के जयकारों से गूंज उठा है ऊना। बताते चलें कि सेना द्वारा शुरू की गई शिवालिक साइकिलिंग अभियान यात्रा हिमाचल से होते हुए कल शाम ऊना पहुंची और आज सुबह यह शिवालिक साइकिलिंग अभियान रैली होशियारपुर के लिए रवाना होगी। स्कूली बच्चों द्वारा इस सेना की रैली का भव्य स्वागत किया गया। भारत माता के जयकारों से गूंज उठा ऊना। कैप्टन चच्चू चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिवालिक साइकिलिंग अभियान रैली के मुख्य 3 मकसद है। पहला मकसद हम अपनी यूनिट के कल्चर को जिंदा रखें, दूसरा ज्यादा से ज्यादा युवा सेना में आए और देश सेवा करें, तीसरा मकसद पर्यावरण को लेकर है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम कोई ऐसा वहां इस्तेमाल करें जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और इसके लिए साइकिलिंग एक ऐसा वाहन है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और इससे व्यक्ति वह पूरी तरह फिट रहता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साइकिलिंग का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। इससे वातावरण भी साफ रहता है और उन्होंने कहा कि उनकी यह रैली गुरदासपुर से शुरू हुई थी, जिसके बाद वह पठानकोट, हिमाचल के अन्य जिलों से होती हुई ऊना पहुंची है और जहां से अब होशियारपुर के लिए रवाना हुई है। यह वापस गुरदासपुर जाकर समाप्त होगी। इस शिवालिक साइकिलिंग अभियान रैली में उनके साथ 2 जेसीओ, 1 अफसर व 23 अन्य लोग साइकिल यात्रा में साथ चल रहे हैं। मैं कैप्टन चक्षु चौधरी 62 कैवलरी जो कि एक आर्मर्ड की यूनिट है उसका ऑफिसर हूँ। मैं अपने साथ 2 जेसीओ, एक ऑफिसर, 2 जेसीओ, 23 अदर्स लेके आया हूँ। इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन को हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में कवर किया है और इसको ले जाने का 3 मकसद होते हैं। पहला कि हम अपनी यूनिट के जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर हैं, उनको हम हमेशा के लिए ज़िंदा रखें। दूसरा, जितने भी नौजवान लोग हैं इस देश के वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ौज में आएँ और इस फ़ौज को सर्व करें और देश की सेवा करें। तीसरा कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो किसी भी माध्यम से अगर हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो कुछ ऐसे व्हीकल का यूज़ करें जैसे कि साइकिल, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाए। तो ये मेन 3 कारण हैं जिसके लिए हमने ये साइकिलिंग एक्सपीडिशन किया है। इस एक्सपीडिशन में हमारी यूनिट के काफ़ी लोग जो अभी पेंशन जा चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, हम उनसे सभी लोगों से मिले हैं, जिससे हमारी यूनिट की ट्रेडिशन भी अभी तक मेंटेन है। ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? ये यात्रा हमने गुरदासपुर टिबरी कैंट से शुरू की थी और उसके बाद हम गए थे पठानकोट से धर्मशाला से हम गए यौल से हम गए मंडी से गए हम हमीरपुर से हम यहाँ पे आए ऊना और यहाँ से हम सीधा होशियारपुर से वापस यूनिट लोकेशन करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2019 इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा काबिज होगी। जिस प्रकार से हमको IIM मिला, हमको मेडिकल कॉलेज जिला सिरमौर में मिला, नाहन का मेडिकल कॉलेज है और साथ ही साथ जो पांवटा साहिब शिलाई हाट कोटी लगभग 1500 करोड़ रुपया उसके ऊपर भी खर्च किया जा रहा है। एक ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे वो बन रहा है। 7000 करोड़ रुपए की लागत से जिस प्रकार से रेणुका डैम प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, या हम कालका शिमला 4 लेन की बात करें, हम चंडीगढ़ बद्दी 4 लेन की बात करें, अनेक ऐसे प्रोजेक्ट जो है मेरे संसदीय क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। जिस प्रकार से 10 महीने लगभग कार्यकाल पूर्ण होने को है और सरकार केवल खजाना खाली एक ही रोना रो रहे हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आज जिला परिषद के कर्मचारी जिस प्रकार हड़ताल के ऊपर बैठे हैं और पिछले लंबे समय से जो पंचायतों के सारे काम जो है ठप पड़े हैं, इतने कम समय में कांग्रेस की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है और लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना आशीर्वाद देगी और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सैलानियों को उदयपुर का नजारा दिखाएगा वन विभाग। जी हां, बताते चले लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने वन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले उदयपुर व्यू पॉइंट का शिलान्यास किया है। कौशल्या महिलाएं सिखा रही हैं सिलाई के गुर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी के तहत कई सामाजिक संगठन भी इस कार्य में आगे आ रहे हैं। हमारे पास जो है वो 35 महिलाएं जो है वो अपने सीख रही हैं इस सेंटर पे। इसके अलावा धीरे धीरे करके हमने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपने सिलाई सेंटर जो है वो शुरू किए हैं।
उसमें हमारे अभी फिलहाल 12 सेंटर चल रहे हैं। तो इस तरह से सभी हर सेंटर पे हमारी जो है वो बहुत सारी महिलाएं हैं। किसी सेंटर पे 70 महिलाएं भी जो है वो सीख रही हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। हम ये चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो अच्छी तरह से सिलाई सीखें और पूरे साल भर सीखने के बाद इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसके बाद अपनी चाहे दुकान करें चाहे कुछ भी करें, ले अपने घर पे ही कपड़े सिलें, बस आत्मनिर्भर बन जाए। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला चोटधार ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने आज सोलन जिले के नौनी में एसोसिएशन की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 28 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अंशदान के लिए एसोसिएशन का मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आभार व्यक्त किया है। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहे जीवीसी अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो देर न करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास है कोई जरूरी खबर तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। नंबर नीचे लिखे गए हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।